हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो बच्चों। इस लेक्चर में आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर्स के सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी उसका प्रॉपर्टीज होता है मैंने पिछले वीडियो में उसको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। वो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो उस प्रॉपर्टीज को आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में किस तरह का सवाल पूछा जाता है, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का पी वाई क्यूज। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का पी वाई क्यूज। इसमें पहला सवाल है, मेरा 2007 का ये सवाल है। अब इस सवाल को आप देखिए, इसको ट्राई कीजिए कि इसको कैसे हम लोग करेंगे। ये जो ऊपर में दिया हुआ है, ये न्यूटन लेबनिज थ्योरम पे इस पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम जो होता है, ये आपको पता होगा कि अगर इसका लिमिट अगर कोई वेरिएबल है, जैसे मान लो कि ये जी एक्स है और ये फाई एक्स है, और फंक्शन में आपको दिया हुआ इस तरह से टी डी टी, यहाँ वेरिएबल कुछ है और यहाँ वेरिएबल आपको कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ठीक है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब इस तरह का कोई इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जैसे ए फाई एक्स। इसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, फाई डैश एक्स, फिर माइनस, फिर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं फंक्शन में जी एक्स, और फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यही थ्योरम जो है ना, इसी को बोला जाता है न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो इसी पे आपको ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है, यहाँ वेरिएबल आपका कुछ है, यहाँ वेरिएबल आपका कुछ है, ठीक है। तो इसी थ्योरम पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे आगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लॉप्टल रूल का प्रयोग करते हैं।
अगर ये भी 0 आ रहा है, ये भी जा रहा है, जब x टेंड्स टू π/4 तो ये वैल्यू 0 बनेगा और ये वैल्यू भी 0 बनेगा, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। देखो जब π/4 यहाँ पे रखेंगे तो सेक स्क्वायर π/4 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों अगर सेम आ गया तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 आ गया, यहाँ फिर जब x का वैल्यू हम π/4 पुट करेंगे तो ये भी आपको 0 बन रहा, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा। तो इसलिए इसमें हम लोग लॉप्टल रूल लगा देते हैं। तो उसके लिए क्या किया था, ऊपर डिफरेंशिएट करो और नीचे डिफरेंशिएट करो। तो अब हम इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स जो है ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। बच्चों ये आपको हो गया। अब इसमें π/4 अगर हम पुट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आता है, तब हम डायरेक्ट ये सब वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे x का वैल्यू π/4 तो ये आपको बन जाएगा ये 2, फिर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स में फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2, और tan एक्स में π/4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो गया 1, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू π/4। तो ये कैंसिल हो गया, 2 पर चला जाएगा तो आपको वैल्यू आ गया 8f2/π। यही आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये 2007 का ये जेईई मेंस का सवाल था। अगला सवाल है लेट ए non-negative function defined on if ये 2009 का सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है। ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है और ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। x का वैल्यू 0 to 1, f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब इसमें
क्या करेंगे, बच्चों ये लेटर्स, ये जो अक्षर है, ये सब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी न्यूटन लेबनिज थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट का वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। जो इंटीग्रल है, ये जो फंक्शन अंदर में दिया हुआ इसका, जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, इसका वेरिएबल t है और लिमिट का वेरिएबल x है। यहाँ भी वही चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वही लेबनिज थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये x हम इसमें पुट कर देंगे, 1 माइनस एफ डैश एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर x को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। फिर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये जो माइनस के बाद लिखा जाता है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया। बच्चों क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, फिर इसको लिखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एफ एक्स को लिखेंगे वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स को लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब क्या होगा, आप क्या करेंगे आगे, तो डी वाई बट्टा 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखो प्लस माइनस डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग इसको अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इधर इंटीग्रेट करेंगे इसको, डी वाई रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, सॉरी ये डी एक्स। बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा। इसका हो गया साइन इनवर्स वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया। अब हमको सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू जीरो रखेंगे, y का वैल्यू जीरो, तो x y का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करो
तो हो जाएगा साइन इनवर्स 0 बराबर 0 प्लस सी, तो इससे आपको मिल गया सी बराबर 0। तो फंक्शन बन गया साइन इनवर्स y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स और प्लस 0। अब इससे हम लिखेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स। बच्चों क्वेश्चन में जो एफ एक्स है वो आपको पॉजिटिव है, मतलब y पॉजिटिव है कि 0 से 1 उसमें दिया हुआ है। तो कर फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन है। फंक्शन में आपको क्या बोला गया, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, मतलब एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से माइनस साइन को हटा देंगे तो y क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन एक्स। y हो गया आपका साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो, अब जो है हम जानते हैं, we know that sin x less than x for all x belongs to 0 to 1। 0 से 1 में sin x का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है ना। इसको हम लोग देखो, साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है ऐसे, ये वैल्यू हो गया आपका 1, ये वैल्यू हो गया 0, और ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया π/2, और ये एक्स वाई बराबर एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो सीधे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इस तरह से। तब देखो इस रीजन में ये नीचे है और ये ऊपर है, मतलब साइन एक्स जो है एक से छोटा होता है, ठीक है। और π/2 का वैल्यू लगभग 1.5 होता है ना, 1.5, मतलब 1 इधर आएगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस रीजन में, तो ये साइन का ग्राफ आपको नीचे है और एक्स का ग्राफ, वाई बराबर एक्स का ग्राफ आपको ऊपर है, मतलब ये छोटा है, ये बड़ा होता है। तो अब देखो यहाँ से क्या आपको मिल गया, हाँ ये फिक्स जो है लेस देन एक्स हो गया। अब इसमें 1/2 पुट करते हैं वैल्यू, तो ये लेस देन 1/2 हो जाएगा। 1/3 पुट करते हैं तो लेस देन 1/3 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी में ये आपको दिया हुआ है कि एफ 1/2 लेस देन 1/2 और एफ 1/3 लेस देन 1/3। और भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन सी में आपको यही दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका ये सी, यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³ 0 to x t ln 1/x by x के पावर 4 प्लस 4 t है यहाँ पे dt।
ये 2010 का सवाल है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो न्यूटन लेबनिज पे बेस्ड बहुत सारा सवाल आता है, यहाँ भी देखो वही क्वेश्चन है, 2007 का भी वही सवाल था और 9 में भी वही था, 10 में भी वही है। इस तरह का न्यूटन लेबनिज थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब यहाँ भी वही सवाल है, इसमें लिमिट जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे देखो जब एक्स का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो 0/0 ये क्या बन जाएगा, आपको 0 बन जाएगा। और यहाँ बटा में एक्स क्यूब है तो ये भी 0 बन जाएगा, मतलब 0/0 के फॉर्म में ये आपको दिया हुआ, ये आपको 0/0 के फॉर्म में है। तो हम लोग ये लॉफ्टर रूल इसमें लगाएंगे और फिर इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ x वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा x ln 1 प्लस एक्स बटा में हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 4 और फिर ये x क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3x²। ये बटा में x क्यूब दिया हुआ तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² हो गया, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वाला तो इतना दूर जो है इसको हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल अलग है, एक्स क्यूब है तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा। लेकिन ये पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जहाँ t है वहाँ x पुट कर देंगे, तो ये आपको बन गया इस तरह से। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स बट्टा में आप 3 को अलग कर दो, यहाँ x और फिर यहाँ लिखो x के पावर 4 प्लस 4। अब हम x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, अब ये देखो ये वाला ln 1 प्लस एक्स बटा एक्स, इस लिमिट का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। वेन x टेंड्स टू 0 तो ln 1 प्लस एक्स बटा एक्स इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बच्चों ये हो गया 1/3, ये तो 1 आ गया, फिर यहाँ हो जाएगा 1 बटा ये 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 4 इक्वल टू 1/12, यही आपका आंसर आ गया। जब लिमिट निकालेंगे तो यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/4 आ गया, आया 1/3 है, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो हो गया 1/3 इंटू 1/0 प्लस 4 इक्वल टू 1/12, ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको लिमिट निकालना, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन फाइंड करना है इतना, x² cos x 1 प्लस एक्स dx, ये है आपको 2016 का सवाल है, 2016 का ये सवाल है। इस इंटीग्रेशन को आपको फाइंड करना। अब देखो माइनस ए से ए में है तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे,
इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ये वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू हो गया, फिर यहाँ लिखो आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अब ये दोनों को प्लस करना, माइनस पाई बाई टू को प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ जब लिखेंगे जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर यहाँ लिखेंगे जीरो माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे वन प्लस जीरो माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका हो गया माइनस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों को ऐड कर दो। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, ठीक है। अब 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फ्रॉम 1 प्लस 2, ये माइनस ए से बी तक, माइनस ए से माइनस ए, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और फिर इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो माइनस एक्स यहाँ हो गया, जीरो माइनस एक्स हो गया, जीरो माइनस एक्स हो गया। अब इसको जोड़ो, देखो क्या आता है, आई आई कितना आ जाएगा, 2i। इधर में आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वन प्लस ई एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/EX, तो 1/EX, एक्स ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस EX dx। तो हो गया माइनस पाई बाई टू एलसीएम हो गया 1 प्लस EX। अब देखो इसको जब हम प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस EX। ये आपको कैंसिल हो गया। तो 2i इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको चेक करो कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में हम लोग जानते हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो, और ये जीरो कब होता है, जब ये ऑड फंक्शन है। तो अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा।
तो मान लो ये एफ एक्स है, इस फंक्शन को मान लेते हैं एफ एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब इसमें माइनस लगाते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस माइनस एक्स। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि कॉस में माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉस माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, मतलब ये क्या हो गया आपको एफ एक्स हो गया। तो जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और जब ये इवन फंक्शन है तो इसको हम लोग लिखेंगे टू जीरो से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको। तो टू आई इक्वल टू हो गया टू जीरो से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, टू टू कैंसिल। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, तो जगह एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? आई लेट, इससे डिसाइड करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, जो पहले आता है उसको फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं। जो बाद में आता है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, फिर इसको क्या करते हैं कॉस एक्स को फिर क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस, फिर यहाँ इसको डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स और इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और ये फिर पूरा का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। लिमिट आपका हो गया जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। और यहाँ भी आपका हो गया, इसको ऐसे लिखो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। अब ये साइन का कॉस हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स जीरो से पाई बाई टू माइनस जीरो से पाई बाई टू, टू यहाँ ले लेते हैं, फिर ये हो जाएगा एक साइन एक्स डी एक्स। इसमें पाई बटा पुट करेंगे, पाई बटा टू, और यहाँ पाई बटा टू, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा फोर, पाई स्क्वायर बटा फोर। और जब पाई बटा टू इसमें पुट करेंगे तो ये तो आपको बन जाएगा वन, और फिर माइनस में जीरो पुट करेंगे तो जीरो होगा, तो पाई स्क्वायर बटा फोर, फिर माइनस टू। अब फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा एक्स और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसको फिर जीरो पाई बाई टू माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो गया, तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स पाई बाई टू जीरो। अब ये हो गया आपका पाई स्क्वायर बटा फोर माइनस टू। अब इसमें पाई बटा टू पुट करो तो ये तो जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो पुट करें तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये खत्म हो गया आपका। फिर यहाँ माइनस ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस फिर माइनस, तो हो जाएगा -2 और कॉस का हो जाएगा
साइन, तो हो जाएगा साइन एक्स 0 से π/2। ठीक है। अब हो गया π²/4 -2, और यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 0, मतलब ये हो गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया, π²/4 -2। अगला क्वेश्चन है, लेट इफ ये फंक्शन है R2R be a function defined by f(x) equal to greatest integer function x less than equal to 2, 0x greater than 2। if I equal to -1 to 2 x f x स्क्वायर बटा 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 dx, then the value of 4i -1 is, ये है 2015 का सवाल। देखो इस सवाल को सॉल्व करो। 2015 में ये सवाल आया था। फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि x का वैल्यू अगर 2 से छोटा है या 2 के बराबर है तो ये फिक्स हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो ये फिक्स हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन आपको यहाँ दिया हुआ -1 से 2 x एफ एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1। तो कह रहा है कि 4i-1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें आपको 4i मतलब इस इंटीग्रल का ये वैल्यू फाइंड आपको करना है, इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब इसमें आपको देखना है एफ एक्स स्क्वायर यहाँ -1 से 2 है, ठीक है, और यहाँ जी आई एफ है। तो जी आई एफ है तो इसको तो आपको इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। -1 से 2 तक है तो ये हो जाएगा -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, इस तरह से आपको तोड़ना पड़ेगा। और फिर उस इंटरवल में एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे करेंगे? एफ एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम यहाँ एक्स प्लस 1 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एक्स प्लस 1 आएगा। मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है और जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए
सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 2 तक दिया हुआ है। ये -1 से 2 तक दिया हुआ है। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू -1, 0, 1, 2 ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगा? तो ये 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। मतलब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। मतलब ये आपका हो गया कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा वो, देखो इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इधर स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 से 4 तक आएगा। लेकिन इसमें 0 को भी लेना है क्योंकि एक्स इसमें 0 भी इंक्लूड है। तो 0 से 4 तक एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 0 से 4 तक होगा। अब देखो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 4 तक है तो एक्स क्या क्या होगा? 0 होगा, इसका रूट करेंगे, 1 होगा, इसका रूट करेंगे, √2 होगा, इसका रूट करेंगे, √3 होगा, इसका रूट करेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2। मतलब एक्स को हमको 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2 तक एक्स को तोड़ना है। अच्छा, इसमें -1 भी आपको इंक्लूड है, एक्स में -1 से दिया हुआ है। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो -1, 0, 1, √2, √3, 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम x को -1 से 0 लेते हैं तो x को अगर हम -1 से 0 लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से 1 तक। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से 1 तक, तो इसका GIF कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम 0 से 1 तक लेते हैं, एक्स को हम लेते हैं 0 से 1 तक, तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा आपको 0 से 1 तक। तो एक्स स्क्वायर भी कितना, इसका जो GIF हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। अब देखो कि एक्स को हम लेते हैं 1 से √2 तक, 1 से √2 तक, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हो जाएगा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो इसका GIF कितना हो गया? 1 हो गया। फिर हम एक्स को लेते हैं √2 से √3 तक, तो एक्स स्क्वायर आपको कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से 3 तक। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसके अनुसार जो है एक्स स्क्वायर, इसका GIF हो जाएगा 2, लेकिन फंक्शन जो डिफाइन किया गया है इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर x का वैल्यू लेस देन 2 है
तो इतना होगा, लेकिन अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ 2 से बड़ा है, तो जब 2 से बड़ा है तो GIF यहाँ कितना कह रहा कि 0, तो ये तो आपका 0 हो गया। फिर हम x को लेंगे कहाँ से, √3 से 2 तक, तो एक्स स्क्वायर आपको हो जाएगा 3 से 4 तक, और यहाँ भी आपका GIF कितना हो गया, 0। तो बच्चों इस तरह से आपको तोड़ना है। अब x + 1 का देखते हैं। अब x + 1 का, x आपको दिया हुआ है 2 और यहाँ आपको दिया हुआ है -1। अब x + 1 करो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, यानी x + 1 जो हुआ वो 0 से 3 तक हो गया। ठीक है, 0 से 3 तक x + 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x + 1 0 1 2 3 हो गया, x कहाँ से लेना है, -1 से 2 तक। तो हम फिर यहाँ पर देखो, जब -1 से 0 तक लेंगे, जब हम x को लेंगे -1 से 0 तक, ठीक है, तो x + 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसमें 1 प्लस करो, जैसे x को लेंगे हम लोग, यहाँ देखो इसमें 1 प्लस कर दो तो x + 1, ये हो जाएगा 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 0, तो इसका जो GIF हो जाएगा वो आपका कितना आ गया, 0। फिर हम ये वाला लेंगे, x का वैल्यू 0 से अगर 1 लेते हैं तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, तो x + 1 कितना हो जाएगा, x + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, तो x + 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर हम अगर 1 से √2 लेते हैं, 1 से √2 तो x + 1 कितना होगा, यहाँ देखो x का हम लिए √2 और यहाँ 1, इसमें +1 कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2, यहाँ +1 +1, तो देखो x + 1 2 से बड़ा हो गया है ना, तो 2 से बड़ा हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका GIF जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 0। क्योंकि यहाँ पे x + 1 का वैल्यू 2 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी जब हम x + 1 करेंगे, ठीक है, यहाँ भी अगर x + 1 करेंगे तो √2 + 1 √3 प्लस, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये सब केस में x + 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 0 हो गया, इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x + 1 का वैल्यू जो है 2 से बड़ा जा रहा है, 2 से बड़ा मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को तोड़ना है, ब्रेक करना है। देखो कि ये दिया हुआ है आपको i = इसको हम लोग लिखेंगे -1 से 0 x
एफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस, फिर लिखेंगे 0 से 1 एक्स एफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, फिर लिखेंगे 1 से √2 एक्स एफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस √2 से √3 एक्स एफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, फिर प्लस √3 से 2 लास्ट, फिर एक्स एफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब बच्चों यहाँ देखो एफ एक्स स्क्वायर 0 है तो ये तो आपको 0 बन जाएगा, तो ये तो आपको 0 बन गया, यहाँ भी 0 ये भी आपको 0 बन गया। तो लास्ट वाला जो है ये भी 0 0 है, तो आपको लास्ट में ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बच गया आपका ये वाला। ये आपका हो जाएगा 1 से √2 एक्स, ये हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 0, ये भी 0 बन रहा था, तो अब x बटा 2 को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आ गया, यहाँ आ गया 1 से √2, बच्चों क्या 1 बटा 2 √2 वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो हो गया 2 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, तो आंसर आ गया 1 बटा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये अच्छा सवाल था जीआईएफ का। दो फंक्शन दिया हुआ था, एफ एक्स स्क्वायर को भी निकालना था और एफ एक्स प्लस 1 को भी निकालना था। उतना समझाने में उतना समय लगा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे तो वो सब डायरेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा बराबर इफ अल्फा बराबर 0 to 1 e to the power 9x 3 tan inverse x 12 plus 9x square 1 plus x square dx where tan inverse x takes principal value then the value of log e
1 प्लस अल्फा माइनस 3 पाई बाई 4, ये 2015 का सवाल है। बच्चों इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब ये अल्फा, आपको इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये वैल्यू आपको फाइंड करना। तो मेन आपका फोकस पॉइंट ये है। अगर ये वैल्यू निकल गया तो फिर इस वैल्यू को हम आसानी से निकाल लेंगे, बस उसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो देखो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। अब ये है 12 प्लस 9 एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसको ये पूरे को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको ये पूरा डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, मतलब 9x प्लस 3 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको ये दिया हुआ है। तो बस आपको इस कुछ में कुछ नहीं करना, ये 9x प्लस 3 tan इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करके देख लो कि इतना आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 9x प्लस 3 tan इनवर्स एक्स बराबर, इसको t मान लेते हैं, तो ये हो गया 9 प्लस 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब देखो ये आपको हो गया 12 प्लस 9x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो ये आ गया 12 प्लस 9x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग dt लिख देंगे। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, अच्छा सब्सटीट्यूट तो कर दिए, अब लिमिट भी हमको चेंज करना है, ठीक है। तो 9x प्लस 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना t। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो जगह 9 प्लस 3 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4, ये आपको t मिल गया। तो अपर लिमिट आपको मिलेगा 9 प्लस 3 पाई बाई 4 और ये आपको हो गया ई टी डी टी। तो ई टी का तो ई टी ही हो गया इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ हो गया 9 प्लस 3 पाई बाई 4 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ई के पावर 9 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस ई टू द पावर 0, 0 का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अल्फा का वैल्यू आपको इतना आ गया, ठीक है, ई टू द पावर 9 प्लस 3 पाई बाई 4। अब हमको निकालना क्या था, हमको वैल्यू निकालना है को log e mod 1 प्लस अल्फा माइनस
3π/4, तो हो गया log e 1 प्लस अल्फा का इतना आ गया e⁻³ 3π/4 -1 -3π/4। तो बच्चों ये हो गया log e, ये तो कैंसिल हो गया। अब e के पावर 3π/4, e के पावर 3π/4, अभी जो पॉजिटिव होता है ये वाला ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया और यहाँ हो गया -3π/4। अब इससे आपको वैल्यू मिलेगा 3π/4 -3π/4 = 0। ये आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ 9 प्लस है, 9 प्लस 9 प्लस तो 9 + 3π/4 बच्चों ये आ गया 9। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल को सॉल्व किया PYQ को। नेक्स्ट वीडियो में भी अभी हम लोग और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो। अच्छा लगता है तो भी, नहीं अच्छा लगता है तो भी। अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो उस पर भी कमेंट करो कि आप कैसे, मतलब क्या इसमें कमी है, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। इससे पता चलेगा कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो बच्चों के लिए उपयोगी है या फिर नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।